हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। और आज है धनतेरस, तो धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर पे पूरा हॉस्टल जो है वो खाली हो चुका है। हमारे और जो रूममेट थे वो चले गए हैं और अभी दिव्या भी जा रही है घर, और मैं आज रुकने वाली हूँ अकेले हॉस्टल में। बहुत कम ही लोग हॉस्टल में बचे हुए हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो जा चुके हैं। और साथ में आज रात में मैं भी निकलूँगी क्योंकि दिवाली है, तो इसलिए मैं घर जा रही हूँ। वैसे मेरा काम हुआ नहीं है, मुझे रुकना था, लेकिन फेस्टिवल है तो इसलिए मैं घर जा रही हूँ, वरना मैं रुकती अभी और अपना पूरा काम ख़त्म करके ही निकलती। साथ में मैम तो मुझे बोल रही तुम मत जाओ, तुम यहीं रुको, पढ़ाई करो, दिवाली नेक्स्ट ईयर मनाना। बट मैं यहाँ पे भी रह के बोर होंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चले ही जाती हूँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और दिव्या भी एकदम सुबह सुबह ही तैयार हो गई है जाने के लिए। देखो घर जाने का एक्साइटमेंट कितना होता है ना, हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उनको जब फेस्टिवल आता है तो एकदम सुबह ही। ऐसी ही लड़की 9 बजे सो के उठती है, और आज मैं सोई थी, देखा है तैयार हो गई है, पूरा पैकिंग वैकिंग करके एकदम सब रेडी है। तो दिव्या को है मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम, तो वो बोल रही है कि मैं बिना कुछ खाए पिए निकलती हूँ, अदरवाइज उसको वॉमिटिंग हो जाती है। नहीं तो आज हम लोग एक एक चाय पीते, पर दिव्या को बोल रही थी निकलने के लिए, लेकिन उसको चाय भी नहीं पीना है। दिव्या निकल गई है घर, और दूध लेके मैं आ गई थी ऊपर, और अभी मैंने बनाई है गर्मा गर्म कॉफ़ी। मैं पी रही हूँ कॉफ़ी और साथ में कर रही हूँ पढ़ाई। और साथ में आज भी यूनिवर्सिटी जाना है मुझे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ कल से स्टार्ट हो रही हैं, तो कल से यूनिवर्सिटी कल से 3 तारीख तक बंद रहेगी, तो मैं घर रहने वाली हूँ। और साथ में इतना पढ़ना है ना, इतना पढ़ना, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या पढ़ूँ क्या करूँ। और मुझे लग रहा है ना, इतनी पढ़ाई अगर मैंने किसी और एग्ज़ाम के लिए की होती ना, तब तक मैं जॉब कर रही होती, पढ़ नहीं रही होती। अगर इतना सीरियसली मैंने पढ़ाई को लिया होता जितना मुझे अब पढ़ना पड़ रहा है प्रेजेंटेशन के लिए। कल के लिए हम कॉफ़ी पी लेते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई थोड़ी देर कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बज गए हैं 9:30 और फटाफट मैंने नहाया, फटाफट मैंने बनाया खाना, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, और साथ में इधर थोड़ी कॉफ़ी बची थी तो मैंने सोचा कि इसको गर्म करके पी लेते हैं। और साथ में मैंने पैकिंग भी अभी ख़त्म कर ली, पैकिंग कर लिया है, और ये बैग मुझे ले जाना है कॉलेज, और साथ में ये कपड़े मुझे पहनने, तो बस इतना ही सामान मैंने बाहर रखा। बाकी सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी ताकि मुझे वापस आके पैकिंग ना करनी पड़े। और फटाफट अब खाएँगे खाना और पियेंगे कॉफ़ी, और फिर फटाक से निकलेंगे यूनिवर्सिटी। मैं पहुंच गई हूँ यूनिवर्सिटी, और एज ऑलवेज मैं हमेशा बैक गेट से ही जाती हूँ, क्योंकि मैं सुपर आलसी लड़की हूँ। मेरे को ज़्यादा चलना ना पड़े, इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बैक गेट से ही जाऊँ। मैं बैठी हूँ मैम के कैबिन में, और यहीं पे बैठ के मैं पढ़ाई कर रही हूँ। साथ में मैम भी यहीं पे मेरे को पढ़ा रही थी, कुछ कुछ बता रही थी। रोज़ मेरे जितना मेरे को पढ़ना पड़ रहा है ना, उतना ही बेचारी मैम को भी मेरी वजह से पढ़ना पड़ रहा है। बज गए हैं 4 और अभी मैं निकली हूँ डिपार्टमेंट से और जा रही हूँ घर। और घर भी मुझे इस वार्निंग के साथ भेजा जा रहा है कि तुम्हें पढ़ना है, दिवाली नहीं मनाना है, और अगर ज़्यादा दिवाली मनाने का शौक़ है तो तुम यहीं रुको। मैम ऐसी वार्निंग के साथ में मुझे जाने दे रही हैं। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ रूम पे, फिर हम निकलेंगे रात में घर। बज गए हैं 6:30 और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी से आई ना, मैं बहुत थक गई थी, लग रहा था बहुत अर्जेंट नीड है चाय कॉफ़ी की, तो मैं भी दूध लेके आई, फिर मैं बना रही हूँ चाय। और साथ में खाना मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है, सब्ज़ी रोटी। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था कि रात में नहीं बनाना है, आज जो मेहनत करनी है एक ही बार करो, क्योंकि रात में बनाने का मतलब है आप पहले खाना बनाओ, बर्तन धुलो, वो सब क्लीन करके जाओ, तो इसीलिए मैंने खाना थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया था, वही खा के अपन निकलेंगे। और बस चाय बन जाए गर्मा गर्म, चाय पीऊँ तो थोड़ी थकान जो है वो कम लगे। और मैं यहाँ से 9 साढ़े 9 के आसपास निकलूँगी, क्योंकि 10:30 बजे की मेरी ट्रेन है, तो आराम से निकलेंगे, खाना पीना खा के एकदम चिल जाके बस सो जाएंगे। बज गए हैं 9:15 और अब मैं निकल रही हूँ। यहाँ पे लगा देती हूँ लॉक, क्योंकि कोई और नहीं है, तो ये लॉक लगा के मुझे चाबी नीचे देना रहेगा। और साथ में निकल लेती हूँ मैं फटाफट, वरना लेट हो जाएगा मुझे, क्योंकि 10:30 पे ट्रेन का डिपार्चर है और मैं अभी तक यहीं पे हूँ।
बहुत जल्दी तैयार हुई है दीदी आप। हाँ, अरे पता है बात करते करते 9:15 हो गया, पता ही नहीं चला, इसीलिए इतनी तेजी में तैयार होके। और ये चाबी यार, हाँ तो चाबी हम दे दे रहे हैं सुषमा को, सुषमा दे देंगी जिसको देना रहेगा, फिर दिव्या आके इसको रिसीव कर लेंगी। सब जगह दिवाली की धूम है एकदम, देखो डेकोरेशन हो गई है। साढ़े 9 बजे मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी और 11 बजे ये ट्रेन आई है, ऑलमोस्ट 1 घंटे के डिले पे। और अभी तो फ़िलहाल ट्रेन जो है वो निकल चुकी है और ये कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट खाली है। मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और आसानी से हम ट्रेन पे चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये कंपार्टमेंट जो है वो पूरा खाली है। इस कंपार्टमेंट में सिर्फ हम 2 लोग हैं। पहुंच चुकी हूँ अपने घर के पास और जस्ट मैं ऑटो से उतरी और इसी गली में है मेरा घर और मैं जा रही हूँ। साथ में यार जहाँ मैं आज उतरी ना, चारबाग रेलवे स्टेशन पे, इतनी मुझे कन्फ्यूजन हो गई, मुझे लगा है कि मैं कहाँ उतर गई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ऑटो कहाँ से लूँ। फिर मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा कि भैया मेरे को ये जगह जाना है तो मुझे कहाँ से ऑटो मिलेगा। इतना कन्फ्यूजन मुझे हो गया था। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, मुझे राइट लेना था, मैंने लेफ़्ट ले लिया और मैं चली गई बैक साइड पे। अब इतनी कंफ्यूज मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, फिर पूछ के मैं आई हूँ। बता, अपने शहर में इतनी कन्फ्यूजन। 7 बजे मैं घर पहुँच गई थी, थोड़ा बहुत काम धाम निपटाया, पूजा पाठ किया और अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है पास्ता। हॉस्टल में रोज़ दाल चावल सब्ज़ी रोटी खाते थे तो मेरा मन कर रहा था कि कुछ मैं अच्छा स्पाइसी खाऊं, तो मैंने घर पे ही मस्त सा खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के पास्ता बनाया है। तभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और साथ में घर पे दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं। ऑलमोस्ट दिवाली की सफाई काम सब कुछ हो चुका है तब मैं घर पहुँची हूँ। तो आज है धनतेरस, धनतेरस की पूजा होगी। कुछ सामान हमें ख़रीदना है माँ कह रही थी जाने के लिए, लेकिन मुझे पढ़ना है। बहुत कन्फ्यूजन है, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ। तो जाना नहीं जाना वो सब हम बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, दिवाली वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।